अपने आप को लोगों से दूर रखो, सबसे ताकतवर हो जाओगे। अपनी जिंदगी की कीमत को समझो। ऐसा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था, चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। तो बिना देर किए चलिए उस कहानी की शुरुआत करते हैं। जिंदगी की कीमत क्या है? हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी की वैल्यू नहीं समझते और अपने जीवन को ऐसी चीजों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे हमारा नुकसान ही होता है। कुछ लोग अपनी जिंदगी शराब के पीछे बर्बाद कर देते हैं, तो कुछ लड़कियों के चक्कर में, और कुछ अपनी सारी जिंदगी पैसा करके बर्बाद कर देते हैं। आज की इस कहानी के जरिए आप जानेंगे कि हमारी जिंदगी कितनी कीमती है और हमें अपनी इस कीमती जिंदगी को किस तरह जीना चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीजों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फायदा? क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगा कर आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नजर एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो? फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले में तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक बोरी भरकर सब्जियां दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो वो सुनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरों के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरों के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास आया और उन्हें उसने जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है, रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, चलिए जानते हैं। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसको बर्बाद ना करें। अपनी जिंदगी को उतना ही कीमती समझे जितना कीमती आप अपने बैंक में रखें। रुपयों को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती प्यार, पैसों और दिखावे से भरी चीजों को समझते हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं। पैसों के चक्कर में ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना जरूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी को फिर से पाया नहीं जा सकता। इसलिए अपनी इस बेशकीमती जिंदगी को अच्छे से जिएं, हर पल का आनंद लें। कभी ये ना सोचें कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं हैं, न कभी ये सोचें कि आपकी जिंदगी व्यर्थ है। आपके होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसे नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो खुद को बस ये याद दिलाएं कि जीवन एक रूबी है और ये बेशकीमती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं जीवन से सारी परेशानी रहस्यमयी तरीके से कैसे दूर करें।
उसे जानने के लिए हम आपको गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी सुनाएंगे। तो बिना देर किए उस कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी, इसीलिए इस कहानी को पूरा सुने। बुद्ध कहते हैं, मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। लेकिन हम कितना वर्तमान में जीते हैं, जी ही नहीं सकते। अगर जी सकते हैं तो आप कोशिश करके देख लीजिए, आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। आप भविष्य की चिंता में परेशान नहीं होंगे और ना ही अतीत के दुख को लेकर रोना रोएंगे, बल्कि वर्तमान में चल रही सांस भी आपको आनंद देंगी। मैंने सुना है कि कहीं दूर एक पहाड़ के चट्टान पर एक व्यक्ति बैठा रो रहा था। वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजरा। उसे रोता देख भिक्षु उस व्यक्ति के पास आया और बोला, क्या तुम यहां से कूदकर आत्महत्या करना चाहते हो? व्यक्ति बोला, आपने सही अंदाजा लगाया, मैं चाहता तो यही था, मगर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। भिक्षु ने कहा, क्या सब पीछे छोड़कर आए हो या अपने साथ भी कुछ लाए हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने सब पीछे छोड़ दिया है, मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लाया। भिक्षु ने कहा, तो तुम इतना बोझ लिए क्यों बैठे हो? व्यक्ति ने कहा, कौन सा बोझ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली हूं, कंगाल हूं। खाली इंसान तो ऐसे नहीं रोता। भिक्षु ने कहा, फिर तुम कौन से बोझ के तले दबे जा रहे हो, जो तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही? तुम आत्महत्या करना चाहते हो और रो भी रहे हो। खाली इंसान तो ऐसे नहीं रोता, जो कंगाल हो गया है। उसे क्या डर? अपने अंदर में झांको और देखो तुमने कितना बोझ उठाया है, कितना कुछ तुम अपने सर पर ढो रहे हो। इसे उतार कर रख दो, थोड़ा हल्का हो जाओ। कब तक इस बोझ के तले दबे रहोगे? वह व्यक्ति भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने तो मुझे पढ़ लिया, मेरे अपने भी मुझे नहीं समझ पाए। आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। भिक्षु ने कहा, समस्या क्या है? व्यक्ति ने कहा, मेरे घर पर, वहां मेरे साथ चलिए। भिक्षु ने कहा, नहीं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है, समस्या तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम अपने अंदर में समस्या का समाधान नहीं करोगे, तुम्हें हर जगह समस्याएं ही नजर आएंगी। और अगर यहाँ इस चट्टान पर समस्या नहीं है, तो फिर तुम यहाँ आत्महत्या करने की क्यों सोच रहे हो? मैं आत्महत्या करना चाहता था, क्योंकि तुमने तो घर छोड़ दिया है, समस्या भी छूट गई है, फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यक्ति बोला, आप सही कहते हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, कमी मुझ में ही है, इसलिए तो मैं आत्महत्या करना चाहता था। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं जो कुछ भी करने जाता हूँ सब बिगड़ जाता है, मेरी किस्मत ही बहुत खराब है। भिक्षु ने कहा, ठीक है, मुझे बताओ कि क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? व्यक्ति ने कहा, मैंने व्यापार करने के लिए अपने परिवार से धन लिया, उस धन से मैंने व्यापार किया, लेकिन मेरा व्यापार ठीक नहीं चला। शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपने व्यापार में नुकसान उठाता गया, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं सब उन्हीं के लिए कर रहा था, लेकिन वह मुझे अब इन सब का जिम्मेदार ठहराते हैं। मुझे भी लगता है कि मैंने उन सब के साथ गलत किया। मेरा एक मित्र है, उसने भी व्यापार आरंभ किया था, आज उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वह कभी मेरे घर आता है तो वह अपने अच्छे चल रहे व्यापार की बात करता है। वह बताता है कि कैसे उसने अपने व्यापार को अपने दम पर खड़ा किया, कैसे उसने मेहनत की और सफलता पाई। मेरे परिवार वाले भी कहते हैं कि देख, तेरे बस का तो कुछ भी नहीं है। अब हालात ये है कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। भिक्षु ने कहा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता है? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे पता है, वह मुझे नीचा दिखाने आता है। वह यह जताने आता है कि वह मुझसे श्रेष्ठ है। वह चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं। भिक्षु ने कहा, क्या तुम दुखी होते हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ, दुख तो होता ही हो। भिक्षु ने कहा, दुख किस बात का होता है, अपने असफल होने का या मित्र के सफल होने का? व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा और बोला, अपने असफल होने के कारण इतना दुख नहीं होता जितना मित्र के सफल होने का होता है। भिक्षु ने कहा, अर्थात अगर तुम्हारा मित्र असफल हो तो तुम्हें खुशी होगी। व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। भिक्षु ने कहा, अर्थात तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र के ऊपर निर्भर करती है, तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं। तुम्हारा मित्र चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है या चाहे तो दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से तो ना खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो। तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियां और तुम्हारे दुख दूसरों के व्यवहार से आते हैं, तुम्हारे स्वयं के कर्म से तो कुछ नहीं आ रहा। व्यक्ति बोला, ऐसा ना कहें, मुझे आपसे बहुत आशा है। भिक्षु ने कहा, जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं
तब हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता ना दूं तो तुम दुखी रह जाओगे, और अगर कोई रास्ता दूं तो शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। लेकिन अगर आशा तुम अपने से बांधोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हारा मित्र आज तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन बातें वह सच्ची ही बताता है। वह अपने संघर्ष और अपने अनुभव की बात बताता है। उसके अनुभव और अपनी बुद्धि का उपयोग करो, उसके संघर्ष का उपयोग करो। दुखी होने की जगह खुशी मनाओ कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहे हैं। संघर्ष करो, हार मत मानो, कर्म करते जाओ। बुरे से बुरा वक्त या अच्छे से अच्छा वक्त दोनों ही गुजर जाते हैं, लेकिन यह दोनों वक्त देखने के लिए जीवित रहना जरूरी है। और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं बताएगा, वो अपनी असफलताओं की कहानी बताएगा, ताकि तुम गलत निर्णय ले सको। तब भी अपनी ही बुद्धि का प्रयोग करना। बुद्धि उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि उसे भी उतना ही मजा आता है तुम्हें दुखी देखने में जितना कि तुम्हें आता है उसे दुखी देखने में। व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं, मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा, दूसरे ही इसमें सुख और दुख भर रहे हैं। लेकिन क्या अपनों के लिए कुछ करना गलत है? मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वह परिवार ही अब मेरे साथ नहीं है। भिक्षु ने कहा, तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सब सांत्वना होना ही चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम कुछ करें तो लोग उसकी प्रशंसा करें। प्रशंसा ना होने पर हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि सब मतलबी हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? भिक्षु हंसा और कहा, यह छोटा सा बक्सा मैं तुम्हें देता हूं, तुम अपने लिए ही कर रहे हो। अगर तुम्हें लगा कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम दुखी ही रहोगे, और तुम्हें लगा कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे। जब तुम अच्छा केवल अच्छा करने के लिए करते हो तब तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती। व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं, मैं समझ गया हूं। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथ में थी तो खराब थी, अब मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूंगा। अब यह अच्छी हो या खराब हो, मैं हार नहीं मानूंगा। फिर भी क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? जब मेरे जीवन का सबसे बुरा वक्त हो तब मेरा साथ निभा सकते हैं। भिक्षु हंसा और कहा, यह छोटा सा बक्सा मैं तुम्हें देता हूं, इसे हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल लेगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारी जिंदगी में कोई राह न रह जाए और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है, मेरी बातें भी व्यर्थ हैं, यह दुनिया व्यर्थ है, यहां रहना भी व्यर्थ है। भूख से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वह व्यक्ति उस बक्से को लेकर चला गया। उसने भिक्षु की बात पर अमल किया और व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार अच्छा चला, उसका जीवन भी अच्छा बीत रहा था। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए थे। अब वह जो कुछ भी कर रहा था सब अपने लिए ही कर रहा था। भूतकाल का रोना भी वह छोड़ चुका था, भविष्यकाल की चिंता भी वह नहीं करता था। वर्तमान को सुधारने में लगा रहता था। लेकिन वक्त बदलता है, अच्छा समय हमेशा नहीं रहता और बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता। उसका अच्छा समय भी समाप्त हो गया। उसके राज्य पर किसी राजा ने चढ़ाई कर दी। उसका घर तबाह हो गया, व्यापार तबाह हो गया। उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। भूख से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वह अपने पत्नी और एक छोटे भाई और 2 बच्चों को लेकर इधर उधर भटक रहा था। उसके बच्चे बीमार थे, उसे पैसा चाहिए था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। तब उसे लगा कि सब व्यर्थ है, उसका जीवन व्यर्थ है, इस पृथ्वी पर सब कुछ व्यर्थ है। सब बातें जो भिक्षु ने कही थी सब व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। अंततः जीवन समाप्त ही होना है, तो फिर जीवित रहकर क्या फायदा? जब वह यह सब सोच रहा था तब उसकी नजर उस छोटे बक्से पर पड़ी जो उसे भिक्षु ने दिया था। उसने उसे खोला। उसमें एक पर्ची थी जिस पर कुछ लिखा था। उसने उसे पढ़ा और जोर से हंसा। उस पर्ची पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। उस बक्से में एक सोने का सिक्का था जिससे उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। हो सकता है आपके पास वह सोने का सिक्का ना हो, लेकिन आपके पास हिम्मत तो है ना, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही और बेहतरीन कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी बुद्ध की तीसरी कहानी की तरफ। अपने जीवन से दुख कैसे खत्म करें, चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध से। दोस्तों, हमारे जीवन में दुख तो बहुत आता है और यह दुख सबके जीवन में आता है, मगर हम अपनी जिंदगी में दुख से बहुत परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं
गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी जो आपके दुखों को दूर कर सकता है। दुख की घड़ी में क्या करें। सबल नाम का एक व्यक्ति अपने जीवन से बड़ा निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अभी तक कुछ नहीं करता था। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर ताने मारते थे कि वह सब तो कामयाब हो गए और तू यही का यही है। जब भी वह कहीं बाहर जाता तो लोग से उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, और उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती कि वह अभी कुछ नहीं कर रहा, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छुपाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसको लगता कि वह धरती पर बोझ है और उसके बस में कुछ भी करना नहीं है। वह कुछ कर ही नहीं सकता तो वह जीकर क्या करेगा। उसे मर जाना चाहिए। वह अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन उसने नगर में गुरु को देखा जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। गुरु ने कहा, दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपको जीवन के बारे में समझाता है और बताता है। यह आपको सही से जीने का तरीका देता है। आप चाहे तो दुख रूपी गुरु से जीवन जीना सीख सकते हैं या दुख में डूबकर बैठकर रो सकते हैं। सबल भी यह बातें सुन रहा था। उसने गुरु से कहा, दुख कुछ सिखाकर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। गुरु ने कहा, क्या दुख है तुम्हें का? आपके पास कोई समाधान है? गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। गुरु वहां से चले गए। सबल ने सोचा, क्या मेरा दुख असली नहीं है? क्या यह दुख जो मैं झेल रहा हूं दुख नहीं है? कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता, घर वाले नहीं समझते, तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर सबल ने एक निर्णय लिया कि वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया। उसे उसके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी, पर उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। वह 2 वर्ष के भीतर ही एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब सबल के आसपास काफी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्यों की सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। उसके मित्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह बहुत खुश था। अपनी जिंदगी में पड़ोस के कुछ मित्रों ने उसे समझाया कि जब वह बड़ा व्यापारी बनकर इतना सुखी रह सकता है तो सोचो, अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओ तो कितना सुख होगा तुम्हारे पास, कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितना यश तुम्हारा फैल जाएगा। स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। यह बात सबल के मन में बैठ गई और अब वह और अधिक प्रयास करने लगा। लेकिन यह सब कुछ उसे बहुत जल्दी चाहिए था। ज्यादा समय इसमें वह बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे कार्य किए जो उचित नहीं थी। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार लिया, अपने मित्रों से लिया। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्र उसे जैसा समझाते गए वह वैसा करता गया। दूह की घड़ी में क्या करें। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वह हमेशा कुछ उधेड़बुन में लगा रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपने रथ में बैठकर एक मार्ग से जा रहा था। रास्ते में उसने गुरु का आश्रम देखा। वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि असली दुख हो तो मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रात को सो नहीं पाता। सबल गुरु को अपनी सारी बात बताई। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी निराशा आए, चाहे ऐसा क्यों ना लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी यह मानकर कि जो कार्य मैं कर रहा हूं मैं इसमें सफल होकर ही रहूंगा। कर्म करना चाहिए। लोग केवल सफल व्यक्ति को ही महत्व देते हैं, बाकी सब चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस दुनिया के लिए वो बोझ ही कहलाता है। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, जब तुम्हारी जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल ने गुरु को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्कों से भरा था।
घड़े को देखकर गुरु ने कहा, इस घड़े को वहां उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर दबा दो। यह मेरे किसी काम का नहीं। सबल ने ऐसा ही किया और वहां से चला गया। धीरे धीरे सबल को व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक समय ऐसा आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया। पर वह निश्चिंत था, क्योंकि कर्जा उसके मित्रों द्वारा ही उसे दिया गया था। वह सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले मित्रों ने ही अपना उदार धन उससे मांगना शुरू किया। ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसके शुभचिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके पिता उसे उसकी गलतियों को गिनवाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा, मेरे पास यह थोड़ी सी ही संपत्ति है। अगर मैं तुम्हें यह दे दूं तो मैं और तुम्हारी मां को कहां रखूंगा? हमारा आखिरी सहारा यही संपत्ति है। उसके जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे की वजह से वह टूट गया था। लगता था कि जीने का कोई मतलब नहीं है, मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वह मरने के लिए एक नदी की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो वह उनके पास आए और वह उसके दुख का समाधान करेंगे। सबल गुरु के पास गया और उसने गुरु को सारी बात बताई और कहा कि मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल ने कहा, असली दुख क्या होता है गुरुदेव? क्या अब जो मेरे जीवन में घट रहा है वह दुख नहीं है? गुरु ने कहा, पहले यह बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा है? सबल ने कहा, जो लोग तुम्हारी तरक्की के साथ, तुम्हारी सफलता के साथ तुम्हारे साथ साथ आए हैं वह तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में वह तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे हो। और ऐसे लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। जिन्हें मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए। गुरु ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गड़ा हुआ खजाना निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे और वह घड़ा सबक को दे दिया और कहा, जब असली दुख हो तभी आना। सबल ने गुरु को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया और वह घड़ा लेकर चला गया। उस धन से उसने दोबारा व्यापार शुरू किया और अब वह छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था और ईमानदारी से काम करते करते वह एक बड़ा व्यापारी भी बन गया। हालांकि इसमें उसे अब कुछ समय लगा, लेकिन अब वह खुश था। उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन आप कितने ही अच्छे हैं, कितना ही अच्छा काम करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, लोगों की मदद करते हो, जीवन में दुख सबके आता है। तो सबल के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वह दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे बहुत गहरा आघात लगा। वह उन्हें शमशान ले गया। वहां पर उनकी अंतिम क्रिया की गई। सबल ने उन्हें चिता में जलते हुए देखा। उसका मन बेचैन हो गया। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए। वह घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा जिसके लिए वह हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह लावारिस पड़ी थी। उसकी देखरेख करने वाले, उसके लिए लड़ने वाले चले गए थे। उसके पिता ने जो भी इकट्ठा किया था सब यही रखा था। एक दिन पहले तक भी वह अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थे, पर आज नहीं। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे कुछ खाली है, कुछ अकेलापन है, कुछ डर है, कुछ है जो समझ नहीं आ रहा। इसलिए वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने सबल को देखते ही कहा, क्या कोई दुख है? सबल ने कहा, जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब ठीक है, सब सुख है, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरा मन बहुत दुखी है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन सबके प्रियजनों को मर जाना है। जीवित तो यहाँ कोई ना रहा और ना कोई रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे। हो सकता है कल या कहो आज, या कहो तो अभी तुम मर सकते हो। सबल ने कहा, गुरुदेव आप यह क्या कह रहे हैं? मैं भी मर जाऊंगा, पर अभी तो मैं जवान हूँ। गुरु ने कहा, इस प्यारे से भ्रम में तो सब जीते हैं कि मृत्यु बूढ़ों को आती है, जबकि उनके सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। मृत्यु को किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। गुरु के मुख से यह बातें सुनकर सबल वहां से चुपचाप चला गया, पर उसका मन जैसे बेचैन हो गया था।
वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। दिन रात वह अपने बारे में ही सोचता रहता कि वह क्या कर रहा है, वह क्या है, क्यों है, कैसे हैं, हम क्या हैं, हम करने क्या आए हैं, क्या बस चीजों का उपभोग करना है और मर जाना है। उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वह वापस गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बताई। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, आज पहली बार तुम्हारी जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने लायक है कि हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कौन हैं हम और हमें क्या करना है। सबल ने कहा, गुरुदेव मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, हम सब अपनी जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं। सबल ने कहा, गुरुदेव सभी लोग धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा, क्या इनमें से कुछ भी इकट्ठा करके हम अपने साथ ले जा सकते हैं। सबल ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं छूट गया। गुरु ने कहा, ध्यान से समझना, इस दुनिया में जिसे हमें इकट्ठा करना है उसे हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। सभी चीजों को देखते हैं लेकिन उसे देखते ही नहीं। जिसे हमें इकट्ठा करना है वह है हम खुद। हम इस दुनिया में अपने आप को इकट्ठा करना है ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब हम एक हो सके और अपने आप को पहचान सके। हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, दूसरों को लूटने में और अपने आप को लुटाने में, और ऐसी ही हजारों लाखों छांव में, वासनाओं में हम बटे पड़े हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है, इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है या इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम मुड़कर अपनी ओर देख सकें। वास्तव में लोग जिंदगी भर जिन्हें दुख दुख कहकर चिल्लाते रहते हैं और उनका समाधान खोजते रहते हैं, उन्हें उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें वह दुख कहते हैं वह दुख है ही नहीं। इसलिए यहाँ किसी को कभी उनके दुख का समाधान नहीं मिलता। वह बस एक परिस्थिति से छूटकर दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। जैसे वह पहली समस्या में रो पड़ते थे वैसे ही वह दूसरी समस्या में रो पड़ते हैं। हमेशा ही एक ही समाधान नजर आता है, वह है मृत्यु, पर वह भी कोई समाधान नहीं है। इसलिए इन सब का अगर परम समाधान चाहिए तो अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो, उसे एकत्रित करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चले जाना। सबल ने कहा, तो क्या गुरुदेव हमें यह संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए? क्या हमें यहाँ किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए? गुरु ने कहा, तुमसे इच्छाएं, कामनाएं और वासना ऐसी ही निकलती है जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय देखने के और परेशान होने के और कुछ खोने के। जब तुम एकत्रित हो जाते हो तब जो भी तुम करते हो सब नियंत्रण में रहता है, तब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छा से निकलती है। सबल ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया है, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने आप को एकत्रित करूंगा गुरुदेव। मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर यह बेकार की चीजों में बटकर रह गई है, व्यर्थ की चीजों में लगी रहती है। ये ऐसे ही है जैसे एक शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथ में दे दी गई हो। जैसे आपने कभी देखा होगा, बच्चे कभी कभी बाइक पर या कार में बैठकर उसे चलाने का नाटक करते हैं, क्योंकि उन्हें इतना ही पता है। ऐसे ही हम शरीर को चला रहे हैं, इसकी सही शक्ति का इस्तेमाल तो हम कभी कर ही नहीं पाते। खुद को एकत्रित करने का मतलब यह नहीं होता कि हम संसार छोड़ दें, सन्यासी हो जाएं, या झोला उठाकर कहीं चले जाएं, या अपने लिए या अपने बच्चों के लिए धन संपत्ति न इकट्ठा करें। जैसे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वह बाइक या कार को चलाकर लंबी दूरी की यात्रा आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो बाइक या कार वहीं खड़ी रहेगी और हमें यह वहम रहेगा, भ्रम रहेगा कि हम कहीं जा रहे हैं, जैसा कि बच्चों को होता है, पर हम कहीं नहीं पहुंचते।